अस्सलाम वालेकुम। क्लास नहम हमारा मजमून है मतालिया पाकिस्तान और उन्वान है हमारा तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। आज हमने करने हैं कायदे-ए-आज़म के 14 निकात सफ़ा नंबर 23 और 24 पर। कल हमने नेहरू रिपोर्ट में पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट में मुआहदा लखनऊ को पसे पुश डाल दिया गया था और जुदागाना इंतखाबात के लिए जो कायदे-ए-आज़म ने बातचीत की थी हिंदुओं के साथ और जिसके ऊपर उन्हें बाकायदा तौर पर टाइटल भी मिला था सफ़ीर अमन का, उसके बावजूद नेहरू रिपोर्ट में आके उन्होंने उन तमाम बातों से इनकार कर दिया था और फिर कायदे-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 निकात पेश किए थे, जिसमें उन्होंने वफाकी तर्ज़ हुकूमत और तमाम सूबों की खुद मुख्तारी के लिए कहा, जुदागाना इंतखाबात पर जोर दिया और सिंध को भी बम्बई से अलग करने का कहा। ये वो हासास बातें थी जिससे नेहरू रिपोर्ट में इनकार किया गया था। अब आ जाए आप कायदे-ए-आज़म के 14 निकात। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। जैसे कायदे-ए-आज़म की बात को मानने से नेहरू ने इनकार किया था और अपनी ही एक राय पेश की थी, इसी तरह कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया। आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल दर्ज रहनुमा असूल पेश किए, जिनमें नंबर 1, आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। सूबों को खुद मुख्तारी देने पे हिंदू जो थे नाखुश थे, वो कहते थे सूबों को खुद मुख्तारी क्यों दी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर सूबों को खुद मुख्तारी दी गई तो तमाम सूबे आखिरकार एक न एक दिन आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे, लिहाजा वो वफाकी तर्ज हुकूमत की तरफ ही बस आते थे। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी कि वो जो अक़लियतें हैं उन्हें छोड़ ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके नुमाइंदे भी बीच में शामिल किए जाएंगे। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना होगी कि जो कैपिटल में हुकूमत वफाकी हुकूमत बनाई जाए तो वहाँ पे मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमानों की नुमाइंदगी तीसरा हिस्सा होना चाहिए, यानी अगर 90 हैं तो 30 अरकान जो हों वो मुसलमान हों। जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरका पर लागू होना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से महलूद तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है कि जुदागाना अलहदा हर मज़हब के बुनियाद पर जुदागाना इंतखाबात लड़ा जाए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई और फ़िरका चाहता है ऐसा, यानी मुसलमान तो चाहते जुदागाना इंतखाबात हैं, अगर कोई और फ़िरका जैसे सिख थे या कोई दूसरी कौमें भी आबाद थी, अगर वो चाहते हैं तो वो हिंदुओं के साथ मिलकर इकट्ठे ही इंतखाबात लड़ सकते हैं। नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। अगर कोई मसवदा कानून किसी खास फ़िरके से मुतल्लक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसवदे के खिलाफ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाए। सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। ये वो बातें जिस पर सबसे ज़्यादा नेहरू रिपोर्ट वाले बोलते थे कि जिस सिंध को अलहदा नहीं किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर किया जाएगा तो फिर सिंध के लोग खुद अपने खराजात उठाएंगे, हुकूमत की तरफ से इनकी ज़रूरती बराबर भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात का तजिया किया जाए, यानी अगर हम जायज़ा लें, गौर फिक्र करें तो ये कहना बेजाना होगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया। कहते हैं कि अगर हम इन निकात का जायज़ा लें तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तरफ तवज्जो दी है। अगर देखा जाए तो इस तरह से इन्होंने अंग्रेज़ों को बाकायदा तौर पर एक कानून साज असम्बली बनाने का ढांचा जो था वो दे दिया था कि किस तरह के कवानीन और किस तरह का निज़ाम हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान में राइज किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कायदे-ए-आज़म के 14 निकात। कल हम इंशाअल्लाह करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, जो 1930 में उन्होंने इलाहाबाद के मकाम पर दिया था।
तो इंशाल्लाह ये काम कान होगा। अल्लाह हाफिज़।